और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव घमासान, घनश्याम तिवाड़ी ने दाखिल किया नामांकन। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, घनश्याम तिवाड़ी ने नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं आपको बता दें, सुभाष चंद्रा, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस दौरान मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस दौरान मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद। और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 12:15 बजे तक जो शुभ समय है वो है, और ऐसे में 12:09 तक जो है ये नामांकन हो चुका है। दोनों प्रत्याशी, एक बीजेपी के तो वहीं सुभाष चंद्रा जिन्होंने निर्दलीय ये नामांकन भरा है, और बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही है। ऐसे में इन दोनों ने जब नामांकन भरा, ऐसे में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद, तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद। और स्टूडियो से हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आपने प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना, साथ ही साथ राजकुमार गौड़ जो कॉन्फिडेंट हैं कि हम तो साथ में सीएम के ही हैं, तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि जो तीनों प्रत्याशी हमने खड़े किए हैं वही जीतेंगे, वही राज्यसभा जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो हलचल होगी। देखिए, हलचल सबसे ज्यादा हलचल होगी जो कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी होंगे, यानी कि कांग्रेस के पास सीधे सीधे पहली प्रायोरिटी देने के लिए पर्याप्त संख्या बल जो है वो 2 उम्मीदवारों के लिए है। तो अगर मान लीजिए 3 में से 2 को अगर ये तय करते हैं कि भाई इनको आप 41 विधायक इनको पहली प्रायोरिटी देंगे, दूसरे नंबर पर इनको 41 विधायक पे पहली प्रायोरिटी देंगे, और बाकी के लोग तीसरे को, जिसमें इतने कांग्रेस के होंगे और इतने निर्दलीय विधायक होंगे, तो जिसको कांग्रेस के विधायकों की पहली प्रायोरिटी मिल रही है वो तो सुकून में होगा। लेकिन जिसको निर्दलियों के साथ पहली प्रायोरिटी मिलेगी या जो रणनीति तय की जाएगी, तो मेगा मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा जो विधायक जो उम्मीदवार है उसकी धड़कने जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तेज जो है वो चलेगी, पल्स भी तेज चलेगी और धड़कने भी जो है तेजी से धड़केंगी। क्यों? क्योंकि जो तीसरा कांग्रेस का उम्मीदवार है उस पर पहली प्रायोरिटी में निर्दलीय विधायक भी जो है वो वोट डालेंगे, और जो कांग्रेस को समर्थन देंगे वो भी वोट डालेंगे। तो उसकी भी वही स्थिति होगी कि जो सुभाष चंद्रा की होगी, क्योंकि बिल्कुल। और सुधांशु जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन विधानसभा लिए चलते हैं। रामलाल, क्या कुछ कह रहे हैं? रामलाल, भारतीय जनता पार्टी एक सिंबल के आधार पे घनश्याम तिवाड़ी जी के रूप में और एक समर्थन के रूप में सुभाष चंद्रा जी के रूप में चुनाव हम जीतेंगे। सुभाष चंद्रा जी के समर्थक वासुदेव देवनानी जी हैं, चंद्रकांता जी हैं, नरपत सिंह जी राजवी हैं। 5 समर्थक उनके नॉमिनेशन दाखिल कराने के लिए गए हैं, और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया है प्रस्तावक के रूप में, और वसुंधरा जी हैं, राजेंद्र जी राठौड़ हैं, सतीश जी पूनिया हैं, वो घनश्याम तिवाड़ी जी के समर्थक प्रस्तावक के रूप में गए। आप किसके प्रस्तावक? मैं घनश्याम जी का प्रस्तावक था, लेकिन निर्वाचन की व्यवस्था जो कर रखी है कि 5 सदस्यों को ही नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आना है। होगी बीजेपी की तरफ से भी, वो कांग्रेस जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पिछली बार भी चुनावों के दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से विधायकों के बाड़ाबंदी करने का काम किया, पुलिस का पूरा सहयोग लिया, डराने धमकाने का काम किया, गाड़ियों की चाबी निकालने का काम किया। तो कांग्रेस की सरकार हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के हथकंडों से बचने के लिए हमें जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं हम संपूर्ण कदम उठाएंगे। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप 5वां कैंडिडेट लाकर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना कांग्रेस की एक आदत बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस के विधायक कांग्रेस की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको तो सरकार गंभीरता से ले। हम तो एक विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए हम तो जो कहेंगे उसके ऊपर तो आपका उत्तर यही मिलेगा। लेकिन आपके विधायक जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको तो आप संतुष्ट करने का काम करो।
सुभाष चंद्रा जी बीजेपी के प्रत्याशी बनकर क्यों नहीं लड़े, निर्दलीय क्यों लड़ाया गया उसके पीछे? देखिए, ये एक रणनीति का हिस्सा है और रणनीति के हिस्से के अंदर हो सकता है कि कई विधायक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम सिंपल वे साथ नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी का साथ मिले और अपनी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति करने का काम करें। राजस्थान के साथ जिस तरीके से अन्याय कांग्रेस ने किया है, तीनों उम्मीदवार बाहर के उतर है, एक तरीके से राजस्थान का अपमान है, हमारे मरुभूमि का अपमान है, इस गुलाबी नगरी का अपमान है। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर कई विधायक राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के इतिहास को दोहराने का काम करेंगे, इसको बचाने के लिए अंतर्मन की अभिव्यक्ति करने का काम करेंगे। हरियाणा में जिस प्रकार का लुटपेट हुआ था, क्या लगता है राजस्थान में भी इस प्रकार का शिवाजी लुटपेट होगा? सदस्य तो ही नहीं। राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि 2 सीटें, एक समर्थन से एक सिंबल से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसके लिए तमाम विधायक ऐसे भी हैं कई जो विधायक सरकार के कार्यशैली को लेकर नाराज हैं, परेशान है, दुखी है, उनका सरकार ने शोषण करने का काम किया। अब कल ही देख लो ना, कोई चर्चा परिचर्चा नहीं, लेकिन एक विधायकों को संतुष्ट करने के लिए एक फरमान जारी किया गया कि तबादले के ऊपर रोक हटाई गई। ये 10 तारीख के लिए रोक है, फिर बाद में सरकार अपने चहेतों का काम करेगी, बाकी को ठेंगा दिखाने का काम